तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विराट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने का मैं सबसे आसान तरीका व सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं। तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते समय सबसे पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, सेवा में लिखकर यहाँ पे कॉमा दे देना है। लिखने के बाद उसके नीचे बिल्कुल सीधे में लिखना है क्या, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखकर यहाँ पे भी कॉमा दे देना है। फिर इसके नीचे मैं क्या लिखा हूँ, VBIC इंटर कॉलेज, यानी मैं यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखा हूँ। जो भी आपके विद्यालय का नाम हो यहाँ पे आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। फिर इसके नीचे मैं क्या लिखा हूँ, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पूर्ण विराम दे दिया हूँ। यानी आपको फिर यहाँ पे क्या लिखना है, मैं यहाँ पे तो अपने विद्यालय का एड्रेस लिख दिया हूँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, तो आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का एड्रेस देना है। देने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़कर इसके नीचे क्या लिखना है, विषय। विषय में मैं क्या लिखा हूँ, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र पूर्ण विराम दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन लिखना है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन की छुट्टी चाहिए उतना ही दिन लिखना है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हूँ, महोदय, यहाँ पे कॉमा दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको भी ऐसे लिखना है सेम। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जहाँ पे कॉमा खत्म होता है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 10वीं का छात्र हूँ। तो आप 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं जिसमें भी हो तो आप वो लिखेंगे, आप अपनी क्लास लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पत्र लिखने का, छुट्टी का पत्र लिखने का कारण क्या है, तो यहाँ से कारण स्टार्ट करेंगे लिखना। मुझे अपने भाई के शादी में जाना है, मेरा शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना है, लिखकर यहाँ पे पूर्ण विराम दे देंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों, फिर 3 दिनों लिखने के बाद यानी आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो मैं 3 दिन लिखा हूँ। आपको जितने दिन छुट्टी चाहिए उतने ही दिन लिखेंगे। तो जब से छुट्टी स्टार्ट होगी यहाँ पे वो डेट लिखना। मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे, 16 फरवरी 2024। तो आपको भी जितने तारीख से छुट्टी चाहिए वो लिखना है। फिर से लिखने के बाद वहाँ पे जहाँ पे आपकी छुट्टी खत्म होती है, मेरी देखिए 18 फरवरी 2024 को खत्म हो रही है, तो वो डेट लिख दिए हैं। फिर इसके बाद क्या लिखना है, तक की छुट्टी देने की कृपया करें, लिखकर पूर्ण विराम दे देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे। फिर देखते हैं नीचे। फिर देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल आधे के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे लिखेंगी छात्रा, हम लड़के हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं छात्र। लिखने के बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, अपना नाम, लिखकर डैश देकर यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे कक्षा लिखकर इसके सामने अपनी क्लास लिख देंगे। फिर क्रमांक यानी आपका रोल नंबर है तो यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक लिख के अपना जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तारीख लिख सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप तारीख लिख सकते हैं या नीचे लिख दें, बात वही होगी। तो साथियों यह वीडियो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। धन्यवाद।